हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस ईएमआई का आगे लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ईएमआई के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। फैराडे लॉ पढ़ा था, लेंजिस लॉ पढ़ा था एंड मैनी मोर। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूँगा इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक स्पेस है, ठीक है, और इस स्पेस में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब लेट करते हैं ये जो फील्ड जिसके अंदर है, ये जो फील्ड जिस कंटेनर के अंदर या फिर किसी दो बाउंड्रीज के अंदर है, उन दोनों बाउंड्रीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम डीलेट करते हैं। अगर हमने डीलेट करते हैं और मैं क्या कहता हूं, अभी शुरुआत हुई है गेम की, तो गेम की शुरुआत होने में मैंने यहां पे एक रख दिया है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये इस बाउंड्री से एल लेंथ की दूरी पे है। मैं ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान के चलता हूं कि अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो माइनस के क्या होगी, ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इसको एक थप्पड़ मारता हूं, जैसे मैं किसको ऐसे इंपल्स देता हूं, जैसे इस बक्से को, इसको आगे वी वेलोसिटी मिलती है, और ये वी वेलोसिटी मैं कहता हूं कि इस तरीके से मिली है कि अभी ये वी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी वी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टी बराबर 0 में मैं बोलता हूं कि अगर ये टी बराबर 0 पे यहां पे है तो टी बराबर टी पे ये इसको टच करती है, इस बाउंड्री को ये टच कर देती है। टी बराबर 0 पे ये बाउंड्री को टच कर देती है, ठीक है। टी बराबर टी पे सॉरी ये बाउंड्री को टच कर देती है। टी बराबर जिससे शुरुआत हुई थी, एल लेंथ क्या था, स्क्वायर, तो एल लेंथ की यहां से दूरी पे ये बैठा हुआ था। मैंने इंपल्स दिया तो वी वेलोसिटी से टी बराबर टी पे ये यहां पे पहुंच जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं एक बात कि भाई ये टी बराबर टी कितना समय लगा इसको यहां पहुंचने, मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। मैंने पूछा कितना वो जो टी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे टी बराबर हो जाएगा स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, एल, कितनी स्पीड थी, वी, इतना टाइम लगा इसको यहां पहुंचने में। मैंने बोला क्या अभी तक ये एक लूप है, इसके अंदर कोई करंट आया नहीं। करंट कब आएगा, तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब मैं इसके अंदर धीरे धीरे लेते जाऊंगा तो क्या हो रहा है, एरिया इसका बढ़ता जा रहा है, तो इसमें इस कारण करंट आ रहा है। लेट करते हैं दूसरे पेन से मैं अगर आपको शो करूं, ये यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, ये बक्सा इधर पहुंच चुका है और अभी अंदर जा रहा है। मैंने बोला कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस ये अंदर जा चुका है, इतना कितना डिस्टेंस जा चुका है, ये लेट करते हैं, ये x डिस्टेंस अंदर जा चुका है। मैंने बोला अभी भी जा रहा है अंदर, v वेलोसिटी है इसकी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका एरिया बड़ा हो रहा है। और फ्लक्स के हिसाब से हमने जाना है, अगर फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है, और क्लोज लूप हो तो हमें करंट मिल जाता है। यही हमने पढ़ा है। तो बस ध्यान से देखिए इस चीज को। अब ये x डिस्टेंस अंदर चला गया, ठीक है मेरे बच्चे, अब ये x डिस्टेंस अंदर चला गया। मैंने बोला ये x डिस्टेंस की जरा मेरे को वैल्यू बताओ, पहले तो मेरे को ये x डिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ये कितनी होगी। तो आप बोलोगे सिंपल सर कितनी स्पीड से आ रहा है, v, सर t टाइम से शुरुआत करी थी, मैंने बोला x डिस्टेंस अंदर चला गया, ठीक है। बाहर कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस, सर ये बचा l माइनस एक्स, इतना समझ, l माइनस एक्स। मैंने बोला इसके ऊपर फ्लक्स जरूर आया होगा, फ्लक्स कितना आया जरा मेरे को ये बताओ। फ्लक्स का होता है सर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एरिया बाहर की ओर है, फिर इसके साइड में, तो cos 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बी ए cos 0, यहाँ थीटा कितना है 0, तो बी ए हो जाएगा। नोटेड डाउन, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, और सॉरी एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। लेट करते हैं
भाई कहीं भी मान सकते हैं। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है सर, यूनिफॉर्म दे रखी है। एरिया कितना आएगा सर, ये लेंथ दे रखी L और ये कितना है डिस्टेंस x। तो ये कब है, जब t बराबर, जब टाइम क्या हो, t से ज्यादा हो। ऑब्वियसली जब यहाँ t टाइम पे टच किया था, अब उसके आगे जा रहा है ना, तो जो t1 टाइम होगा वो t से ज्यादा ही होगा। मींस ये कब है, जब टाइम L बाय v से ज्यादा हुआ, तब इतना फ्लक्स उसके अंदर जनरेट हो गया। अगर इतना फ्लक्स उसके अंदर जनरेट हो गया तो मेरे को जरा बताओ ईएमएफ कितना जनरेट हुआ होगा। वेरी सिंपल सर, डी फाई बाय dt, नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। अभी हमसे मॉड मैग्नीट्यूड के साथ गेम खेल रहे हैं तो इसने मॉड लगा दिया हमने। तो ईएमएफ कितना आ गया मेरे पास, bl dx बाय dt। dx बाय dt को हम कुछ कहते थे मेरे बच्चे, वेलोसिटी कहते थे। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए चेंज नहीं होगा। अब मैंने बोला अगर ये क्लोज लूप है तो करंट जरूर आएगा, तो I इंड्यूस कितना आ गया, BLV अपॉन में रेजिस्टेंस। तो बल्ब कितना आया मेरे बच्चे यहाँ पे, कितना मेरे बच्चे फ्लक्स आया यहाँ पे बल्ब। क्वेश्चन बता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये अंदर जा रहा है और ये बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, अंदर जाकर इससे टच किया और बाहर निकला। इसका ग्राफ ड्रॉ करो ईएमएफ रेजिस्टेंस, तो वही मैं आपको ड्रॉ करवा रहा हूं। आपको बस मेन कंसेप्ट समझना है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछ रहा आपसे, कोई भी पूछा भी जाएगा तो भी दे दोगे आप जवाब। जेई के अंदर तो पूछते हैं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं पूछेंगे। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट बोलेंगे फ्लक्स इतना, फ्लक्स निकाल दो, डी5 डी तो ईएमएफ निकाल दो, वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल, लॉजिकल मार्क सवाल, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, आपको बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये फ्लक्स आता कैसे है। सर फ्लक्स आता है जब एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं बोलता हूँ लेट करते हैं ये पूरा का पूरा अंदर चला गया L। अब मैं बताओ t बराबर 0 से ये L डिस्टेंस दूरी पे था, अब t बराबर किस टाइम पे ये अंदर जा चुका होगा। मैं बहुत सिंपल सी बात है, t बराबर 2L बाय v पे होगा। तो मैंने बोला ये फ्लक्स फिर कहां पे, तो और इसको क्लैरिटी देने के लिए, जब मेरा टाइम L बाय v से ज्यादा होगा और 2L बाय v से कम होगा तो मेरा इतना फ्लक्स होगा। क्योंकि देखो 2L बाय v पे ये अंदर आ चुका, क्यों, क्योंकि L डिस्टेंस इतना प्लस L डिस्टेंस इतना, 2L अपॉन में स्पीड कांस्टेंट है इस कारण। अब अंदर अब हमने पढ़ा था अंदर वेलोसिटी में आप ऐसे इधर उधर रिंग को करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था वहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, थीटा अगर चेंज हो तो होता है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। देयरफॉर सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे करेगा तो कोई भी फ्लक्स आएगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। लेट करते हैं डीएल की वैल्यू 5 है। मैंने बोले पूरा अंदर वेलोसिटी अभी भी है इसके पास, मैंने ये वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच गया, ये एंड पे। मैंने बोला यहाँ पे L था और कितना चला 5L, यहाँ पे टाइम कितना हो गया मेरे बच्चे 6L बाय v। 6L बाय v कैसे सर, यहाँ पे 5L बाहर L, टोटल कितना डिस्टेंस चला 6L, और स्पीड कितनी थी वेलोसिटी तो। अब ध्यान से समझना, अब धीरे धीरे ये बाहर निकलने लगेगा, धीरे धीरे ये बाहर निकलेगा। मैं इसको ऊपर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये से बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है सर, ये जितना पोर्शन बाहर निकला वो था x, और अंदर कितना पोर्शन बचा L माइनस एक्स। तो फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, अंदर वाले पोर्शन की वजह से, बाहर वाले पोर्शन की वजह से, सर अंदर वाले पोर्शन की वजह से, बिकॉज एरिया अंदर का घट रहा है। तो अगर मैं केस लूं, इसको जरा मिटा दूं मैं, ठीक है, एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पे t कितना था L बाय v, और यहाँ पे t कितना था, अंदर पूरा पहुंच गया तो 2L बाय v, ठीक है। अब ध्यान समझो, अगर मेरा जो टाइम है 6L बाय v से ज्यादा होता है, मीन्स अब वो बाहर निकलने का कोशिश करे। थोड़ा मैं दूसरे पेन से बनाऊं तो बेहतर समझ में आएगा। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे L माइनस एक्स है, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, मैग्नेटिक, अभी भी अंदर एरिया तो cos 0 ही होगा, तो B डॉट ए हो जाएगा डायरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड अभी B ही है, एरिया कितना है मेरे बच्चे L माइनस एक्स इंटू L, दिस इज योर एरिया। नोट इट डाउन। अब ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूं BL स्क्वायर माइनस BL एक्स। अब जरा यहां पे फ्लक्स निकालिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं आपको अभी, तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे BL स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे क्या होगा देखो, नेगेटिव ऑफ BL dx बाय dt आ जाएगा, जिसको हम v लिख सकते हैं। मॉड के साइन के कारण ये नेगेटिव हट जाएगा, तो
तो बी एल वी इधर भी आ जाएगा। करंट कितना इंड्यूस हो जाएगा, बी एल वी बटे आर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये बाहर निकलेगा तो उतनी ही ईएमएफ के साथ निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे साइन के साथ गेम खेलूं, साइन के साथ अगर मैं गेम खेलूं इधर, अगर मैं साइन के साथ गेम खेलूं इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव बल्ब निकलेगा और इधर पॉजिटिव बल्ब निकलेगा। क्लियर है मेरे बच्चे, नेगेटिव बल्ब और इधर पॉजिटिव बल्ब, ठीक है। तो ये साइन के साथ है, साइन के साथ गेम खेल रहे हैं और कुछ, ठीक है। अच्छा, तो हमें एक बात पता चली कि भाई अब ये मान लो पूरा बाहर आ गया, ये देखो पूरा बाहर आ गया। अब कितना डिस्टेंस चला सर, देखो यहाँ पे 5L, यहाँ पे 6L और यहाँ पे 7L, तो टोटल टाइम कितना कवर कर लिया, 7L/V। तो ये कहानी कब तक की है, जब मेरा टाइम 6L/V से ज्यादा होगा और 7L/V से कम होगा, तब की ये कहानी। आइए ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, यस। तो बस इसी के ऊपर ऐसे मेन छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। साफ हो गया, चलो ध्यान से देखिए। अब पहला ग्राफ बनाएंगे हम फ्लक्स वर्सेस टाइम का। मैंने बोला यहां पे सब चीजें नोट कर लीजिए। t बराबर 0 से बड़ा और L/V तक फ्लक्स कितना था, 0। L/V से बड़ा और 2L/V से छोटा फ्लक्स कितना था, BL(x). और 2L/V से बड़ा और 6L/V से छोटा फ्लक्स कितना था, 0। 6L/V से बड़ा और 7L/V से छोटा फ्लक्स कितना था, -BL(x) प्लस BL²। इस कांस्टेंट को हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सा ग्राफ बन गया। यहाँ पे ग्राफ बनाने की बिल्कुल खूबसूरती है, बहुत इजी है वो ग्राफ। ये 0 मान लो, इसको L/V मान लो, इसको 2L/V मान लो, इसको 6L/V मान लो और इसको 7L/V मान लो। बहुत सिंपल है। 0 से L/V तक फ्लक्स 0 था, गाड़ी नीचे ही रही। फाइ से BLX हो गया, फाइ से BLX हो गया, मतलब कि ऊपर बढ़ गया। सिंपल, y बराबर mx, m पॉजिटिव है इसका, कहां तक, 2L/V तक। कहां तक, 2L/V तक। क्लियर, 2L/V तक। उसके बाद फिर 0 हो गया, 0 हो गया ना। कहां तक, 6L/V तक। 6L/V में माइनस हो गया, नेगेटिव BLX और ये C इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से शुरू होगा, तो ऊपर से आएगा कहीं से और ऐसे, लाइक दैट। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, नोट इट डाउन 7L/V। अब उसके बाद क्या था बच्चे, फिर 0 हो गया था ऐसे। तो यहां पे देखिए, तो इस जगह फ्लक्स कांस्टेंट था, तो ये ग्राफ ना बनाकर ये बनेगा। दिस इज योर फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। नाउ अगर मैं बनाना चाहूं EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वेरी सिंपल। EMF अगर अभी हम वही ले पॉजिटिव वाला, सिंपल सी बात है, 0 से EMF वर्सेस टाइम का L/V, 2L/V, 6L/V, 7L/V। क्लियर है, यहां पे 0 था, इधर भी 0। मेरे को बताओ फ्लक्स इधर यहाँ पे कैसे स्ट्रेट लाइन, तो इसका dx कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। इधर
0, इधर ये, बिकॉज ये नेगेटिव है, बट यहाँ पे मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहा हूँ तो ऐसे आएगा। अगर नेगेटिव ना होता तो मैं नीचे से ले लेता, ठीक है, लेकिन अभी ले नहीं रहा मैं। दिस इज योर होल ग्राफ और दिस इज योर होल क्वेश्चन। हालांकि मेरे को लगता है आपको इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि भाई आपको ये चीज समझ में आ रही है, बिकॉज ये क्वेश्चन एडवांस का है, जी एडवांस का आया था कभी ना कभी, एक कुछ सालों पहले कभी ना कभी तो आया था, और आएगा भी मेंस के अंदर, क्योंकि जी ये लोग वापिस तो नहीं डालेंगे, वो इतने, अरे वो भी तो नहीं है बड़े बुद्धू, आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ वो बुद्धू तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक रिंग ले ली और इसके ऊपर मैंने एक वायर रखी हुई है, सिर्फ ये ऐसे वायर ऐसे ऊपर से टाप रखी हुई है ऐसे, और इसमें जो करंट है वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन पूछता है नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा और ईएमएफ बताओ कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन सर। ऐसे है, सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी अंदर की, इस साइड अंदर की हो जा रही है, और इसमें क्या आ रही है, बाहर आ रही है इस साइड। ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है इधर कि भाई नेट फ्लक्स की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, और ईएमएफ भी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। देयरफॉर ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे कई बार हमें काफी कुछ नई चीजें समझ में आती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज समझते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अब नई चीज पे आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसमें आपको देखता हूँ कि आप क्या करते हैं। जो भी आपको मैंने समझाया उसको करना है। लेट करते हैं, ये आपके पास एक और मैग्नेट फील्ड वाली जगह आ गई, इसमें मैग्नेट फील्ड बाहर की हो रहा है। मेरे पास सामने स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें मैग्नेट फील्ड लाइन जो है बाहर की ओर है। The question is asking you what is the graph between the EMF versus time, flux versus time, current induced versus time. If there is a disk, अगर यहाँ पे एक डिस्क है और यहाँ पे कील ठोक रखी है और ये ऐसे घूम रही है, अगर एक डिस्क है और ये यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रही है, then what happen? ओमेगा से इतना समझ में। द क्वेश्चन इज सेइंग भाई कितना फ्लक्स होगा। तो अब मैंने बोलता हूं घूमती है ऐसे, चलो पहले को सॉल्व करो। मेरे को लगता है आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, वेरी सिंपल। आप बोलोगे अरे इससे ज्यादा आसान है, मैंने किया, ऐसे करो कोई, ठीक है। तो इसको जब ये घूमेगा तो कुछ हिस्सा जो है अंदर आएगा ऐसे, लेट करते इतना हिस्सा अंदर आ गया, तो ये एरिया बढ़ा रहा है इसका, क्या कर रहा है, एरिया इसका बढ़ा रहा है। तो t बराबर 0 पे अगर इसका फ्लक्स क्या होगा मेरे बच्चे, 0 ही होगा, ठीक है। और मैं कहता हूं ओमेगा कांस्टेंट है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, हाफ लूप है, ईएमएफ वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, तो वेरी सिंपल। मैंने बोला यहां पे ध्यान से देखिए, ये एरिया किस तरीके से निकाले। मैंने बोला t बराबर 0 पे कुछ इतना था, t बराबर t पे ये ऐसे आ गया। तो फ्लक्स कैसे निकालते थे इसमें, बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा तो 0 हो गया,
तो cos 0 तो 1 होता है, b इंटू ए। मैग्नेट फील्ड बी है, एरिया कहां से निकालें? सर देखो ध्यान से, पहले एंगल निकाल लेते हैं। 2 पाई के अंदर पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई है, कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई। तो इतने एरिया के लिए, तो इतने थीटा के लिए कितना एरिया हो जाएगा? अगर 2 पाई का पाई आर स्क्वायर बनता है तो इतने एरिया के लिए, इतने थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा एरिया होगा। दिस इज अवर एरिया। निकाल लिया। ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है वैसे, लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते हो आराम से। पाई से पाई काट दें तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 इज योर एरिया। तो यहां पे लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर थीटा बाई 2 इज योर एरिया। ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वेरी सिंपल, बी आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई 2। मेरे को एक बात बताओ, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है मेरे बच्चे। बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इज योर ईएमएफ। बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इज योर ईएमएफ, जो कि कांस्टेंट आ रहा है ऑब्वियसली। जो कि क्या आ रहा है मेरे बच्चे? कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन मेरे बच्चे। ठीक है, अब नोट करिए कि भाई यहां पे आंसर तो आ गया हमारा, और क्या चाहिए था हमें? हमें सिर्फ ग्राफ के लिए बोला गया था। मैंने बोला जब ये पूरा घूम जाएगा तो हाफ हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा सर? पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा। ये पूरा अंदर आ गया तो जो ये पूरे ऐसे घूम के ऐसे अंदर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, टाइम कैसे निकालें? ओमेगा इज कांस्टेंट, टी बराबर 0 पे ऐसा है। अभी पूरा अंदर जब घूमेगा ऐसे टी, तो अभी बिल्कुल ऐसा हो गया, समझ में? ऐसा हो गया। मैंने बोला अब अगर ये ऐसा हो गया तो टी बराबर 0 पे इतना था, तो ओमेगा क्या होता है मेरे बच्चे? थीटा बाय टी। यही पढ़ा था हमने, स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम निकालना है, थीटा अपॉन में ओमेगा। ओमेगा कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा से जब कम होगा टाइम और 0 से ज्यादा होगा तब इतना फ्लक्स होगा। जैसे ही 2 पाई ओमेगा से ज्यादा टाइम हुआ, अब फ्लक्स फिर घटने लगा। फ्लक्स क्या हुआ? फिर घटने लगा, टिश 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 टिश, और फिर बाहर आ गया। मैंने बोला घटने लगा, तभी तो यही केस निकलेगा। तभी तो यही केस निकलेगा। क्या कि भाई इतना एरिया घटने लग गए, तो पाई आर स्क्वायर माइनस बाई आर स्क्वायर 2 पाई थीटा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस थीटा बाय 2 इज योर आंसर। दिस इज योर एरिया, जो कि इसके कारण जो है फ्लक्स आपका घट रहा है, बढ़ रहा है। इसको आप यूज करोगे बी डॉट ए फ्लक्स के केस में, तो फ्लक्स के केस में यूज करोगे बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस थीटा बाई 2। ईएमएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई है, सॉरी 2 नहीं आएगा, थीटा बाई पाई आएगा। ठीक है, पाई तो उतना ही आ जाएगा, बट नेगेटिव में आ जाएगा, बी आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 2। तो अगर आपको मैं इसका ग्राफ कहने के लिए बोलूं तो ग्राफ इज इजी, जैसा आप करना है वैसा बना सकते हैं इसका ग्राफ। ठीक है मेरे बच्चे, बच्चे आपको मेहनत करनी है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया हो गया। हम जेई एडवांस के भी क्वेश्चन आराम से कर पा रहे, वेरी इजी। ठीक है मेरे बच्चे, क्या करे जो हमको ये दिन देखना पड़ा। ओ हो 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 हो।
चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ये करिए। लेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेरी बाहर की तरफ है, यहां पे मैंने एक रिंग रखा हुआ है, ये रिंग जो है इसको मैं अपनी एक्सिस पे घुमा रहा हूं। हमने पढ़ा था जब इसको अपनी एक्सिस पे घुमाएंगे तो इसके ऊपर फ्लक्स जरूर आएगा ही आएगा। मैंने बोला वो फ्लक्स कितना आएगा, कैसे आएगा और कितना नहीं आएगा, तो मेरे को एक बात बताओ। अभी तो बच्चे में 25 मिनट्स हुए ओवरऑल, तो ध्यान से देखिए। 30 मिनट्स तक हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, सो क्या करें, सोचो, इसमें दिमाग लगाओ। क्वेश्चन बस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है? दिमाग लगाओ। आई थिंक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिनसे नहीं हुआ तो चलो आइए देखते हैं। वो देखो बच्चे, क्वेश्चन हो या ना हो परेशान नहीं होगा। ओमेगा मैंने कांस्टेंट दे रखा है, ओमेगा बराबर थीटा इंटू टाइम नहीं होता, थीटा अपॉन में टी होता है, ठीक है? तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ओमेगा इंटू टी। कि जब ये घूमेगा तो थीटा अपॉन में थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। हम पढ़ते हैं कि भाई टी बराबर 0 पे ऐसी पोजीशन थी इसकी, मैंने बोला टी बराबर टी पे लेट करते, ये घूम रहा है तो ऐसे था, अभी ऐसे है, मतलब कि एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच कुछ फ्लक्स आ गया, बी ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो बी ए, सॉरी ए बी लिख दिया मैंने गलती, कॉस थीटा को लिख सकते हो ओमेगा इंटू टाइम। एरिया क्या होगा मेरे बच्चों, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी ए कॉस ओमेगा। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, एरिया लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई ईएमएफ कितना होगा, डी फाई बाई डी टी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्या देख पा रहे हैं मेरे पास क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ क्या आ रहा है मेरे पास बच्चे, देखो बी, अगर मैं इसको ए रही तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, नेगेटिव के साथ। मैग्नीट्यूड के साथ केमिकल तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता, बता सकते हैं, ठीक है? अब लेट करते हैं कि इसके ऊपर n नंबर ऑफ लूप्स हैं, मतलब कि एक लूप नहीं है ये, 2 3 4 5 6 ऐसे, एक ध्यान से मानो, लूप और टर्न्स फर्क होता है। लूप मतलब एक के ऊपर एक रख रहे हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ऐसे एक लूप बनी, दूसरी लूप ऐसे अंदर ही, तीसरी लूप उसके अंदर, तीसरी लूप ऐसे 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 छोटा होता है। टर्न्स क्या होते हैं, ऐसे, दिस इज टर्न्स। क्लियर है मेरे बच्चे? तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया ईएमएफ। अगर इतना ईएमएफ आ गया, वेरी सिंपल, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लूप है तो n लगा दो, एन बी, वेरी सिंपल, क्वेश्चन डन। मेरे बच्चे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, समाप्त। अब जब यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, सर ऐसे पूछ ले देंगे? हाँ, एक तो अगर जे मेंस हुआ तो वो तो पूछेगा भी नहीं ऐसे सवाल, वो ये सवाल पूछेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज टफ लेवल का सवाल, ठीक है? तो 2 मिनट हमारे पास, तो वो सवाल भी देख लेते हैं। ध्यान से बनना, मैंने बोला करंट जरा निकाल लीजिए एक बार, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस। मैंने बोला ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ताकि ये 1 हो जाए। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी एन बी ए ओमेगा, तब हमारा जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये कॉस ओमेगा टी 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो जाता है तो फ्लक्स अगर मैक्सिमम होगा कितना, एन बी ए, तो हमारे पास ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई फ्लक्स 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं, अभी मैं मिनिमम वैल्यू की बात भी नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट क्या, फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। सर ये कैसे कि भाई फ्लक्स 0 हो गया लेकिन ईएमएफ अभी भी है? मेरे बच्चे, मोमेंटम नामक एक चीज होती है, हर जगह लगती है वो, ठीक है? ऑब्वियसली ये ऐसे गोल गोल तो ऐसे गोल के घूम के रुक थोड़ी ना रहा है, गोल गोल घूमे जा रहे हैं ना। तो कभी ऐसे हुआ तो इधर देखो, अगर ऐसे है
तो अभी तो 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, NBA मैक्सिमम है। अभी शुरुआत नहीं, अब मैंने घूमना स्टार्ट किया, ऐसे हुआ किसी जगह पे, यहाँ पे साइन 1 हो गया तो EMF मैक्सिमम हो गया और रिफ्लक्स हो गया, तो वो एक इंस्टेंस के लिए हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको इनका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो बना सकते हो? यस सर, इट इज वेरी इजी। ग्राफ जो है बनाना बहुत आसान है, सिंपल है। इसमें कॉस का फंक्शन ग्राफ बना दो, इसमें साइन का, क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट ही तो है। चलिए मेरे बच्चे, हमारा टाइम खत्म होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आधा घंटा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया। नाउ वी विल डू द सिंपल थिंग। हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल सिंपल चीज करेंगे जिसका नाम है आगे की पढ़ाई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं, मोशनल। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पहले इसको मिटाते हैं। देखिए आंसर, देखिए मोशनल ईएमएफ। ठीक है मेरे बच्चे, मोशनल ईएमएफ। उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक जान लीजिए जो कि काम आती है फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग, कि अगर फ्लक्स आपका कुछ दे रखा है टाइम के फंक्शन के साथ, ठीक है, तो आपसे पूछ लीजिए एवरेज ईएमएफ निकालो। तो एवरेज ईएमएफ कब निकालोगे कि भाई t बराबर t से 2 से t बराबर 3 सेकंड तक। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स व्हेन टाइम कितना हो 3 माइनस फ्लक्स व्हेन टाइम कितना हो 2 अपॉन में t कितना हो 2, दिस इज योर फ्लक्स। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दिस इज योर फ्लक्स। मेरे बच्चे समझ में आया? जो अभी आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए डी फाइव बाई डी टी, इट इज एट द इंस्टेंट, भाई किसी इंस्टेंस पे कितना फ्लक्स है और कितना ईएमएफ है। दिस इज द एवरेज ईएमएफ, कि भाई एवरेज अगर मैं देखूं तो सर्किट के अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, नाउ लेट क्वेश्चन करते हैं कि भाई यहाँ पे अब ऐसे सवाल, मोशनल ईएमएफ शुरू हो गया मेरे बच्चे। लेट करते हैं यहाँ पे करंट है और इधर एक लूप है, अब मैं रुकूंगा नहीं। लेट करते हैं इस लूप की लेंथ कितनी है, L है, और ये लूप L से दूर पे A है, और यहाँ पे ये इस लूप को मैंने वेलोसिटी दे दी, आगे भागने का प्रयास कर रहा है। मैंने बोला किसी भी इंस्टेंट पे मेरे को वेलोसिटी ढूंढ के दिखाओ, मतलब रिफ्लक्स ढूंढ के दिखाओ कितना होगा और कितना ईएमएफ होगा किसी भी इंस्टेंट पे। तो आपने बोला वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। वही x पे जाकर dx का टुकड़ा मैंने पकड़ लिया, dx लेंथ का था। लेट करते हैं ये L लेंथ थी, तो ये L हो गया। तो अगर मैं छोटा सा फ्लक्स निकालूं तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम a टू a प्लस एल, और कितना था यहाँ पे बच्चे, मैंने बोला इसके ऊपर कितना लगेगा फोर्स, 2KI बटे x इंटू L इंटू dx। ठीक है, 2KI, L बाहर आ गया, L और dx ऊपर में ln a प्लस एल अपॉन में a। दिस इज योर फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना होगा। ईएमएफ की बात करें, फॉर द ईएमएफ, ध्यान से समझिएगा। अब ईएमएफ का क्या करें, ईएमएफ कैसे निकालें, यही तो सोचने वाली बात है। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने बोला वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज गिवन यू। चेंज क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ये x चेंज हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, ये एल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो वेरिएबल क्या है, आई चेंज हो रहा है नहीं सर, के चेंज हो रहा है नहीं, एल चेंज हो रहा है नहीं सर, 2 चेंज हो रहा है नहीं सर, ए ही चेंज हो रहा है। तो ए हमारा वेरिएबल हो गया। तो वेरी सिंपल, ईएमएफ का डायरेक्ट करो 2KIL, बाहर ले लो, अंदर ln का कर, ln a प्लस एल माइनस ln a। ठीक है, टेक द
डिफरेंशिएशन। कैसे लेंगे डिफरेंशिएशन? सही से लेंगे, ऊपर ले लेते हैं रफ में 2KIL ln a प्लस, तो ln a प्लस l का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन? a प्लस l, और इसमें a 1 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, तो dA बाय dt, माइनस में ln a 1 अपॉन में a dA बाय dt। इस dA बाय dt को कॉमन ले आएंगे बाहर, dA बाय dt कॉमन लाने की जरूरत है, dA बाय dt क्या मेरा वेलोसिटी है, तो 2KIL v अपॉन में a प्लस l माइनस v अपॉन में a, ठीक है, इसको बाहर ले आएंगे, 2KIL v अपॉन में a माइनस l क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में a प्लस l माइनस 1 अपॉन में a। दिस इज योर होल आंसर। इतना EMF क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, कितना EMF क्रिएट हो जाएगा, इतना EMF क्रिएट हो। अगर मैं साइन के साथ गेम खेलूं तो इधर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा, 2KIL a माइनस l और माइनस l, तो 2KIL स्क्वायर v अपॉन में a प्लस l इंटू a। दिस इज योर EMF। क्लियर है मेरे बच्चे? आया समझ में? वेरी गुड मेरे बच्चे, मेरे को पता ही था कि भाई तो आप इतने अच्छे हो, आ ही जाएगा समझ में, ठीक है। भागने वाले क्वेश्चन 2 मिनट में करते हैं बच्चे, कंसेप्ट पता हो ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जे मीन्स के भी कंसेप्ट पे ध्यान दो, फोकस ऑन द कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मत ध्यान दो भाई, फोकस ऑन द कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो जाएगी आराम से। क्वेश्चन क्या है, वही तो चीज कर रहे हो जो आप समझ रहे हो, वही चीज दोबारा कर रहे हो बस रिपीटली। क्वेश्चन से क्या हो रहा है, बस आपके इंस्टिंक्ट के अंदर वो ऐड हो रहा है कि भाई जैसे आपको ऐसा कुछ मिले तो आप अब क्वेश्चन से आपको थोड़ी नई जानकारी क्या मिलती है कि भाई नए वर्ड्स के बारे में आपको बारे में पता चलता है। लेट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये जो पटरी है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की, आगे मेरे बच्चे पटरी वाले क्वेश्चन भी, ये मोशनल ईएमएफ जो भी हम पढ़ के आए वो मोशनल ईएमएफ था, पिछला जितना भी पोर्शन पढ़ के आए वो मोशनल ईएमएफ समझाने के लिए था। अब आप देखिए यहाँ पे कितना इजीली कर लेंगे, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को ध्यान से समझना, ये रॉड जो है, इस रॉड को, ठीक है, ये रॉड है, मैंने बोला इसको मैंने आगे वेलोसिटी दी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, जो भी के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स अंदर है। मैंने बोला था करंट कैसे पता लगाएंगे, तो एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए ताकि फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़े, तो ऐसे, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। कुछ ऐसे करंट जा रहा होगा इसके अंदर, हाँ सर ऐसे जा रहा है, मैंने देख लिया। मैंने बोला लेट करते हैं ये कितना दूरी है इससे, x डिस्टेंस की दूरी पे लेट करते हैं, ये कितनी दूरी पे मेरे बच्चे, x डिस्टेंस की दूरी पे। मैंने बोला t बराबर 0 पे कितना फ्लक्स, कितना EMF, कितना I होगा। मैंने बोला अभी शुरुआत नहीं करी इस गेम की, मैंने बस t बराबर 0 पे इसको v वेलोसिटी दे दी। मैंने अभी बोला इसके ऊपर फ्लक्स आ चुका है, मैंने बोला फ्लक्स कितना आया सर, फ्लक्स कितना है t बराबर 0 पे मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सर। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सर एरिया तो सर L, ये L लेंथ का है और ये x है, L इंटू एक्स। सर मेरे को बताओ EMF कितना आया है, EMF सर मेरे पास आ गया है BLV, अभी हम कर क्या है डायरेक्ट लिख पा रहे हैं ना आराम से, तो BLV, और करंट कितना इंड्यूस हो गया, तो BLV अपॉन में रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी। द क्वेश्चन इज नाउ इज आस्किंग यू कि भाई किसी दूसरे टाइम पीरियड पे क्या हो सकता है, और किस तरीके से पूछ सकता है मेरे बच्चे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है इस रॉड के ऊपर। मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कहाँ हो रहा होगा, सबसे पहले ये पता लगाते हैं। सर वेलोसिटी किधर है, आगे की ओर, फील्ड किधर है, इधर की ओर, तो ये वेलोसिटी, ये फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। अच्छा तो ये रॉड पे पूछ रहे हैं ना, हाँ तो रॉड में पार्टिकल किधर जा रहे हैं, नीचे, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इधर, पार्टिकल वेलोसिटी किधर है, इधर, और वो इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। मैंने बोला नेगेटिव फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है सर, इधर लग रहा है। करंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सॉरी करंट, सॉरी नेगेटिव चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तभी तो करंट आता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अब ये एक वायर की तरह काम कर रहा है, लेट करते हैं, ये इस वायर है, इसका ये एक वायर की तरह काम कर रहा है, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैंने बोला करंट किधर जा रहा है सर, ऊपर की ओर जा रहा है। मैंने बोला अब ये वायर की तरह काम कर, इसलिए फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, वेलोसिटी के तरीके से भी और करंट की वजह से भी, कि भाई ये फोर्स वायर इन दी
मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी लगता है। हम पर क्या है, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन बिल साइन थीटा, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे बोला एफ एम कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आई एल बी हो जाएगा, बिकॉज साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आई एल बी हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इसकी एल है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। मैंने बोला ये इधर खींच रहा है और वेलोसिटी किधर है, आगे की ओर है, इधर खींच रहा है और वेलोसिटी किधर है, आगे की ओर है, इसको धक्का मार रही है। मैंने बोला अभी हमने करंट की वैल्यू निकाली, जस्ट अभी हमने करंट की वैल्यू निकाली, कितनी आई है, बल्ब बटे आर इंटू एल इंटू बी, तो कितना आ गया मेरे पास बच्चे, बी एल स्क्वायर वी, बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी इंटू आर। दिस इज योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। क्लियर है मेरे बच्चे, मेरे बेटे क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दिखाओ मेरे को, किस तरीके से निकालोगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ यू फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ यू फाइंड, सर ये तरह वेलोसिटी का फंक्शन कहां पे है, ये तो ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मेरे को चाहिए वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी एडवांस के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसमें से। ये याद रहेगा आपको, फोर्स कितना लगा सर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। चलिए मैंने ये बोला ये फोर्स तो कांस्टेंट ही लग रहा है ना, क्योंकि एल लेंथ तो सेम है, बी भी सेम ही है, आर रेजिस्टेंस भी सेम ही है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, सर कांस्टेंट होगा, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, जल्दी बताओ बताओ, एक्सेलरेशन बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी आर इंटू मास। इतना समझना है, आर इंटू मास लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, यस सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यस ठीक है बच्चे। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको बताऊं वेलोसिटी की सही डायरेक्शन डेफिनेशन तो माइनस में आएगी, क्यों, क्योंकि भाई फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की ओर, तो और करंट वेलोसिटी किधर है, आगे की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए नेगेटिव साइन मिल जाएगा। देयरफॉर ड्यू टू द नेगेटिव साइन और वेक्टर क्वांटिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt लिख सकता हूँ, और इसको माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर एम लिख सकता हूँ। इस v को मैं नीचे ले आऊँ, dv अपॉन में v और बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर एम, और dt को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा एल एन वी बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम इंटू टी। मैंने बोला अगर मैं इसके ई को उधर ले जाऊं तो वी ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर एम इंटू टी, दिस इज योर फंक्शन। थोड़ा भयानक लग रहा है ना देखने में, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। वी अपॉन में वी नॉट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मैंने बोला भाई टाइम जीरो पे इतना, टाइम जीरो पे वी नॉट वेलोसिटी थी और इसमें फाइनल वेलोसिटी हमने कुछ निकाल ली, तो हम बोल सकते हैं वी बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर एम इंटू टाइम। ये हर क्वेश्चन अलग निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे, आ सकता है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि ये वेलोसिटी, मैं आपको निकालने का तरीका सिखाया किस तरीके से निकालते हैं। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जी एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, आपको निकालना पड़ जाता है, तो आप घबराइएगा मत, जिस तरीके से मैंने आपको बताया निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ तो आपको अब तो कोई भी बता सकता है इसका ग्राफ, तो अगर मैं इसका ग्राफ बताने जाऊँ सिंपल सी बात है, t बराबर अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ तो मेरा वेलोसिटी किधर जाएगा, जीरो की ओर लेके जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो की ओर चला जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी e की पावर, तो मेरा वेलोसिटी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। हमने पढ़ के आया था ना, t की अगर t इन्फिनिटी की तरफ भागता है तो वेलोसिटी जीरो की तरफ भागेगा, और अगर मेरा टाइम जीरो की तरफ भाग रहा है जीरो, तो e की पावर तो वेलोसिटी की तरफ भागेगी v नॉट की तरफ भागेगी। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो t बराबर जीरो पे v नॉट और यहाँ पे ये, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, नेगेटिव कारण ऐसे। दिस इज अ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है मेरे बच्चे, समझ में? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ इसमें, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई हमने जो भी वो देखा सिस्टम, उसमें मैंने बोला आई निकाला हमने बी एल वी बटे आर, मैंने बोला बताओ मेरे को जरा कितना पावर लॉस हुआ, तो पावर लॉस के लिए आई स्क्वायर आर टी लगा देते हैं, टी बराबर 1 सेकंड में पूछ रहा हूँ तो आई आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर अपॉन में आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आ गया,
क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस तरीके से सवाल आपसे मैं पूछ सकता हूँ। क्लियर है मेरे बच्चे? अब एक बार मैं ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस गेम में। मैंने बोला यहाँ पे मैं इसको वेलोसिटी नहीं देना चाह रहा। यहाँ पे मैंने बोला ये एक इनफाइनाइट एक चीज़ है। मैंने बोला यहाँ पे एक रॉड लगी है, रस्सी, एक स्ट्रिंग या फिर एक स्टिक बंधी हुई है। एक स्टिक में मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया है मास एम का। ये इसको नीचे खींच रहा है एम जी मास से, ऊपर टेंशन लग रहा है। मैं ऐसे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है इस पॉइंट पे, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मैं पूछता हूँ वी नॉट कितना होगा मेरे बच्चे। मैं अगर आपसे वी नॉट पूछता हूँ तो डायरेक्ट बोलोगे अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा तो एम जी फोर्स इधर लगेगा, टी बराबर एम जी हो जाएगा, इधर भी एम जी फोर्स ही लग रहा होगा और इधर खींच कौन रहा होगा इसको, आई एल बी फोर्स खींच रहा होगा। तो आई एल बी और एम जी फोर्स, मैंने बोला ठीक है तो सुन आई एल बी और एम जी फोर्स और आई को हमने अभी निकाला बी एल बी बटे आर इंटू एल इंटू बी एम जी, जिसको हम लिख सकते हैं बी एल स्क्वायर और बी स्क्वायर वी अपॉन में आर बराबर एम जी। ठीक है, तो एम जी कितना आ गया, एम जी इंटू आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, वी। ठीक है, कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, मैंने बोला ये वी वेलोसिटी से जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ ठीक है, और नाउ अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ लूं, बोलूं मैं नहीं मैं आपसे टेढ़ा सवाल पूछना चाहता हूं, आप टेढ़ा जवाब का जवाब दोगे? मैं बोला हाँ सर दे देंगे। मैंने कैसे दोगे, ये देखो देखो, मान लो मैं आपको ऐसा सिस्टम दे दूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे थीटा आ जाएगा, बहुत सिंपल है, नीचे एम जी लग जाएगा, एम जी साइन थीटा, ऊपर आई एल भी लग जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपसे ध्यान से एम जी साइन थीटा बराबर अल्फा वगैरह वगैरह आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट इट डाउन, डिफरेंस कहाँ पे आएगा। मैं अगर आपसे कहूं मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो, लेकिन अगर ऐसे दे दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लोगे, जो कि ध्यान से देखना, अगर मेरी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए। मैंने बोला अगर ऐसा चाहिए कॉम्पोनेंट तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया ये कॉम्पोनेंट ये रहा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। मैंने बोला ठीक है, जैसे ये देखो जी एडवांस का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रहे हैं ये ऐसे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे होने की बजाय ऐसे, तो आपको ये वाला कॉम्पोनेंट ले लेना है। मैंने बोला ये वाला कॉम्पोनेंट कैसे लेंगे, तो मैंने बोला अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आपको अगर ये वाला थीटा पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, ये थीटा कहाँ से निकालेंगे, मैंने बोला अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये बी है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ये वाला कॉम्पोनेंट फिर कितना होगा, मैंने बोला इसकी छाप इसके ऐसे आएगी। मैंने बोला मेरे को आपको चाहिए कौन सा एंगल, सर ये जो है हमें चाहिए सर या तो ये वाला या तो ये वाला एंगल चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक, अब ये परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा वाला आप कॉम्पोनेंट ले लोगे। क्लियर है, वेरी इजी बच्चे। तो इसी तरीके से हमारा मोशनल ईएमएफ ऐसे है जो काम करता है, वर्क करता है। ठीक है मेरे बच्चे,
देयर आर मैनी क्वेश्चंस ऑन दिस, जिसकी प्रैक्टिस हम बैठ के करेंगे रात को। देखिए मेरे बच्चे, तो आपको इतना समझ आया? मैं बोला बहुत बढ़िया। ओके, हाय। ठीक, अब शुरू करते हैं हम अपना मोशनल ईएमएफ। तो जितनी भी बातें हमने पढ़ी अभी तक, ये थी मोशनल ईएमएफ को समझाने के लिए। तो आप ये समझ जाएंगे 2 मिनट में। मोशनल ईएमएफ इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं इस टॉपिक के अंदर, खत्म सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। ध्यान से देखना। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, तो ये मोशनल ईएमएफ होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, आइए देखते हैं। ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, लेट करते हैं, हमारे पास एक रॉड है, इसको मैंने v वेलोसिटी दे दी, और कैसे दी v वेलोसिटी? कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्लियर है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, लेट करते हैं आई, करंट जा रहा है इसमें से, मैंने बोला लेट करा, कितना है करंट इसके अंदर जा रहा है, जितना जा रहा है मेरे बच्चे आई, कितना जा रहा है मेरे बच्चे आई, ठीक है। चलिए लेट करते हैं कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा सर? इधर लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा सर, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इधर फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब करंट इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी? आइए देखते हैं। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, मान लीजिए कि अगर इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, मैंने ठीक है बोला, इसको 2 मिनट बिठाइए, जरा देखिए इधर, फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगेगा अगर करंट होता तो। किस तरीके से बताऊं मैं? हाँ चलो इस तरीके से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो अंदर कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एज अ कंडक्टिंग रॉड है ये। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के मतलब प्रोटॉन्स के ऊपर कहाँ चार्ज, फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। सर मैंने देखा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को पढ़ा, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन्स लेट करते हैं कि भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी ऑब्वियसली आगे की तरफ दिख रही है, क्योंकि भाई अगर ये भी आगे जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो प्रोटॉन्स ऊपर चले गए, जब ये रॉड मूव कर रही थी तो प्रोटॉन जब ऊपर चले गए तो इकट्ठे हो गए, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? अगर वेलोसिटी आगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये इधर इकट्ठे हो गए। अगर ये ऊपर चले गए और ये इकट्ठे हो गए तो क्या ये ऊपर हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया और नीचे एक लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया? क्या ये वर्क कर रहा है एक ऐसी बैटरी की तरह? यस, देखो एक बैटरी की तरह वर्क कर रहा है ना, पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है। तो कोई भी एक भागती हुई रॉड, कांस्टेंट वेलोसिटी से भागती हुई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वर्क करती है एक बैटरी की तरह,
एक काम करती है बैटरी की तरह, बिल्कुल हमें यहाँ पता चला। अब ये बैटरी की तरह काम करती है तो इसका कुछ ना कुछ तो ईएमएफ जरूर होगा। उस ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करा जाए, तो ध्यान से देखिए। इसके ऊपर कोई फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा बच्चे। फ्लक्स कहाँ आएगा? एक पतली सी, ये मैंने मोटा कर रखा है इसको, ये बिल्कुल पतली सी रॉड है। अगर एक पतली सी रॉड है, देखो यहाँ पे अगर मैं करंट आएगी ये पकड़ लूँ और इसमें यहाँ पे इस रीजन के अंदर क्या जा रहा होगा? अंदर की तरफ जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं एक पतली सी ऐसी रॉड रख दूँ, क्या इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? सोचिए, नहीं लगेगा। क्या इस रॉड का कोई फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा। देयरफॉर यहाँ पे कोई फ्लक्स आया ही नहीं। फ्लक्स नहीं आया तो क्या ईएमएफ आएगा? इसके अंदर नहीं आएगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बैटरी की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ईएमएफ तो जरूर होगा ही होगा, लेकिन इसका खुद का ईएमएफ जरूर क्रिएट हुआ होगा। मैंने बोला कैसे ढूंढे, ध्यान से समझना, ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा जब आप मोशन की, इसको मैं जब घुसेड़ूंगा ना क्वेश्चन के अंदर, तब दिक्कत कर सकता है। ध्यान से, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने ऊपर लग रहा था इसको मैग्नेटिक फोर्स। मैंने बोला अगर ये ऐसे है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? नीचे जनरेट हुई है। मैंने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जनरेट हुई है तो फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। लेकिन ये वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होने के कारण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ एम के। जब ये एफ ई बराबर हो गया एफ एम के, मैंने बोला एफ ई कितना होता है? क्यू इंटू ई, और एफ एम कितना होता है? माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पढ़ के आए हम, तो ई कितना होगा मेरे बच्चे? माइनस वी क्रॉस बी। अब हमने पढ़ा था पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, डीवी छोटा सा पोटेंशियल होता है ई डॉट डी एक्स के बराबर। मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इधर कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम, सॉरी नेगेटिव होता है ना, तो डेल्टा वी माइनस ई, वो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, वी क्रॉस बी, और इसका एल, इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है, वी क्रॉस बी इंटू एल। पोटेंशियल कितना आ गया? वी क्रॉस बी इंटू एल। वी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो डेल्टा वी वी बी एल साइन थीटा, वी बी एल साइन थीटा, तो बी एल बी साइन थीटा। ठीक है, डेल्टा वी बराबर क्या आ गया? बी एल बी साइन थीटा। अभी साइन थीटा 0 हो गया। ये साइन थीटा एंगल है किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, तो कितना आ गया? बी एल बी। तो एक रॉड भागती हुई, कंडक्टिंग रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भागती हुई, उसके अंदर ईएमएफ कितना क्रिएट कर देती है? वो बी एल बी। तो हालांकि करता हूं आपको, मतलब कि होप करता हूँ कि आपको ये जो कंटेंट दिया मैंने आज काफ़ी पसंद आया हो। तो ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा अपर लेवल का था कंटेंट, तो अभी हम मोशनल ईएमएफ को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर उस वीडियो को आपको देखना है, मतलब कि अगर आप देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, आपको जल्दी से जल्दी फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। हरे कृष्णा, गुड बाय।